आरजीडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है भाई। आज हम पढ़ेंगे जंतुआलय के बारे में पढ़ेंगे और राजस्थान में जो जिलों की शुभंकर हैं, मस्कट बोले या लोगो बोले, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। मृग उद्यान के बारे में पढ़ेंगे, आखिर निश्चित क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे और भी जो इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स बाकी हैं उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। और आज ये लास्ट क्लास है हमारी वन्य जीव जो संरक्षण हमारा टॉपिक था उसकी। ठीक है भाई, मैंने आपको राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा दिया, आपको टाइगर रिजर्व पढ़ा दिया और आपको राष्ट्रीय अभ्यारण्यों के बारे में कल ही क्लास हुई थी ये बता दिया। इन डिटेल में आपको चीजें समझ आई होंगी और उम्मीद करता हूं कि आप प्रॉपर लिखते हुए जा रहे होंगे। ये टॉपिक कुछ मतलब समझाने से ज्यादा ये आपको याद करने वाले हैं। ठीक है, याद करना पड़ेगा, बाकी का मैं आपको ट्रिक से समझाऊंगा और देखेगा जंतुआलय आपको ट्रिक से याद होते हैं या नहीं। ठीक है भाई, चलो शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट के। और नए जुड़े हैं तो मेरे भाई अभी हमारा छोटा चैनल है भाई, तो थोड़ा सपोर्ट किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जिनको हमारी क्लास अच्छी लगे तो अपने छोटे बड़े भाई बहनों यार दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे हमारा चैनल भी थोड़ा बढ़ पाए। ठीक है भाई, चलो तो राजस्थान में जंतुआलय कितने हैं? तो पहला क्वेश्चन, राजस्थान में जंतुआलय कितने सर? 5 हैं। कितने जंतुआलय राजस्थान में? सर 5 जंतुआलय है। याद कैसे करेंगे? देखो यहीं से याद करो। देखेगा राजस्थान में जो मुख्य रूप से जो बड़े बड़े संभाग हैं, क्या राजस्थान में जो बड़े बड़े संभाग हैं वहां पर एक जंतुआलय बना हुआ है। जैसे राजस्थान में 7 संभाग हैं, अभी तो देखो 10 हो गए, पहले कितने थे? 7 थे। अब 10 कौन थे? देखो पहले कौन कौन से थे? पहले आप लोगों के जयपुर था, आप लोगों का जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, ठीक है भाई, अपना अजमेर और ये भरतपुर, ये 7 आपके संभाग थे। और 3 संभाग और जोड़ दिए गए, एक है आपका शिरोई सीकर, एक है पाली और बांसवाड़ा, ये नए संभाग बना दिए गए। ठीक है भाई, तो मुख्य रूप से जो बड़े बड़े संभाग है ना, इनमें आप इसको लास्ट वालों को छोड़ देंगे, अजमेर भरतपुर को छोड़ देंगे, बाकी सभी संभागों पर क्या है आपके जंतुआलय हैं। ठीक है, याद कैसे करेंगे चीजों को समझते चलेंगे। देखो भाई, राजस्थान में जंतुआलयों की बात करें, देखेंगे यहां से, देखो जैसे क्या बनेगा, देखो जैसे बनेगा एक जयपुर, याद करो वैसे ही कौन कौन सी जगह पर डिटेल में पढ़ेंगे अभी। जैसे जयपुर हो गया, जैसे ही एक हो गया जोधपुर, जैसे जयपुर और जैसे जोधपुर, ये 2 जंतुआलय तो यहां पर है, याद हो गया। अभी डिटेल में पढ़ेंगे इनको अच्छे तरीके से। ठीक है भाई, चलो और बात करें तो यहां पर ए है, ये ऊ जैसा दिखाई दे रहा है। ए कैसा दिखाई दे रहा है? ऊ जैसा। तो आपको एक बताना, उदयपुर में। सर कहां पर है? उदयपुर में। ठीक है भाई, तो 3 तो ये हो गई, कौन से? जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। सर एक कौन सा? जैसे बीकानेर है आपका, एक हो गया बीकानेर, एक कौन सा हो गया? बीकानेर जंतुआलय होगा कि नहीं हो गया? आपको समझ आएगा। और एक कौन सा बच गया? कोटा संभाग और रह गया, तो उसमें एक हो गया आपका कोटा। तो ये आपके 5 जंतुआलय हैं। याद हुआ कि नहीं हुआ? वैसे थोड़ा सा नाम याद करो। तो कहां कहां पर है जंतुआलय? देखो जैसे जो 2 बन जाएंगे, जयपुर जोधपुर। ठीक है, ये ए है, ऊ आगे का दिखाई दे रहा है, तो उदयपुर, बीकानेर और कोटा। याद हो गया। तो जंतुआलय कितने हैं आपके? 5 जंतुआलय राजस्थान में। अब एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम जयपुर जंतुआलय, लिखेंगे हेडिंग और लिखते हुए चलेंगे जयपुर जंतुआलय। ठीक है, जयपुर जंतुआलय लिखेंगे मेरे साथ में भाई, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है भाई, जयपुर जंतुआलय कब बनाया गया था आपको बताना है, ये आप लोगों को बताना है। या अभी देखिए 19 पहले देखो, ये बनाया गया था आप लोगों को एग्जैक्ट डेट है 1876 में। कब? 1876 में इसको बनाया गया था। ध्यान रखें कब बनाया गया था इसको? 1876 में। ये रामनिवास बाग में स्थापित किया गया। क्या? शुरुआती दौर में रामनिवास बाग में स्थापित किया गया, लेकिन इसको जून 2015 में इसको यहाँ से विस्थापित कर दिया गया। और वर्तमान में इसकी जो लोकेशन है जयपुर में, तो इस लोकेशन की बात करें तो ये है नाहरगढ़ में, नाहरगढ़ जयपुर। कहां पर है ये? नाहरगढ़ जयपुर में है, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर पूर्व में कहा था? पहले आप लोगों रामनिवास बाग में था और ये जून 2015 में यहाँ पर स्थापित किया गया। ध्यान रखेंगे जून 2015 में विस्थापित किया गया था। याद हुआ। राजस्थान का नेक्स्ट पॉइंट लगेंगे, राजस्थान का सबसे बड़ा जंतुआलय, राजस्थान का सबसे बड़ा जंतुआलय लिखेंगे मेरे साथ में। सबसे बड़ा जंतुआलय, बड़ा जंतुआलय है भाई। आप लोगों को ये क्या हो गया? बड़ा जंतुआलय है भाई। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे राजस्थान का प्रथम जंतुआलय, राजस्थान का पहला जंतुआलय, राजस्थान का पहला जंतुआलय है, राजस्थान का पहला जंतुआलय कौन सा है आपको बताना है? जयपुर जंतुआलय। राजस्थान का सबसे बड़ा जंतुआलय जयपुर जंतुआलय। स्थापना कब की गई? 1978 में राम सिंह द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा? यहाँ लिखेंगे राम सिंह
जो महाराजा हुआ करते हैं राम सिंह सेकंड, ठीक है भाई, राम सिंह सेकंड ने। किसने की भाई इसकी स्थापना? राम सिंह सेकंड जी के द्वारा की गई। आपको बताना 1876 में की गई। और ये पहले रामनिवास बाग में था, उसको विस्थापित कर दिया गया 2015 में। तो नाहरगढ़ जयपुर आपको लोकेशन बताना है अब। और आप लोगों को ये बताना है सबसे बड़ा जंतुआलय है और ये पहला जंतुआलय है। और यहाँ पर मगरमच्छ व घड़ियाल संरक्षण, घड़ियाल प्रजनन केंद्र है। घड़ियाल प्रजनन केंद्र भाई। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखने हैं। समझ आया होगा, उम्मीद ऐसी करता हूं आपको अच्छी तरीके से। ठीक है भाई, समझ आया कि नहीं आया? आ गया? मेरे साथ दोबारा बोलेंगे। जयपुर जंतुआलय पहले कहा था रामनिवास बाग में, अब कहां पर है आपको बताना है। नाहरगढ़ में शिफ्ट कर दिया गया है। कब शिफ्ट किया गया? 2015 में शिफ्ट किया गया। इस तरह की क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सर ये किसके द्वारा बनाया गया? आपको बताना है राम सिंह सेकंड जी के द्वारा बनाया गया। 1876 में बनाया गया। राजस्थान का पहला जंतुआलय और सबसे बड़ा जंतुआलय, ध्यान रखना है। मगरमच्छ और घड़ियाल का प्रजनन केंद्र है। मगरमच्छ और घड़ियाल का प्रजनन केंद्र है। याद हुआ कि नहीं हुआ? अच्छे तरीके से समझ में चीजें आ गई होंगी। एक पॉइंट और लिख लो, इसको विश्व बैंक के द्वारा अनुदान दिया गया था। विश्व बैंक के द्वारा अनुदान दिया गया था। तो ऐसा कौन सा जो आपका जंतुआलय जिसको विश्व बैंक के द्वारा अनुदान दिया गया? तो विश्व बैंक के द्वारा अनुदान दिया गया भाई। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा है कि विश्व बैंक के द्वारा किस जंतुआलय को अनुदान दिया गया? तो जयपुर जंतुआलय। आपको समझ आया होगा? ये हुआ? ठीक है, समझ आ गया ना? चलो एक बार और समझो, मेरे साथ बोलेंगे। जयपुर जंतुआलय कहाँ है? नाहरगढ़ जयपुर में स्थापित किया गया। इसको विस्थापित किया 2015 में। और आपको बताना है 1876 में राम सिंह द्वितीय के द्वारा इसको स्थापित किया गया, बनवाया गया। आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट, राजस्थान का सबसे बड़ा जंतुआलय है, राजस्थान का पहला जंतुआलय है। राजस्थान में मगरमच्छ और आपको जो घड़ियाल का प्रजनन केंद्र है और विश्व बैंक के द्वारा जो जयपुर जंतुआलय को अनुदान दिया गया था, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे बात करते हैं। अब हम दूसरे नंबर पर बात करेंगे उदयपुर जंतुआलय। कौन सा जंतुआलय? सीक्वेंस वाइज करा देता हूं, आप डेट भी ध्यान रखिए। कभी कभी आपसे क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि निर्माण के क्रम के आधार पर व्यवस्थित करें। क्या? निर्माण के क्रम के आधार पर व्यवस्थित करें या स्थापना के आधार पर व्यवस्थित करें? तो आप ये डेट ध्यान रखेंगे। तो दूसरा जंतुआलय की बात करें तो दूसरा है आपका उदयपुर जंतुआलय। कौन सा? उदयपुर जंतुआलय। ये उदयपुर जंतुआलय की बात करें, उदयपुर जंतुआलय कहां पर है आपको बताना है। ये देखिएगा, पहले बड़ा बाग में था। कहां पर था? पहले बड़ा बाग में था। इसको भी सज्जनगढ़ में विस्थापित कर दिया गया। देखो ये पूर्व में कहां पर था? देखो पूर्व में तो ये बड़ा बाग में था। बड़ा बाग कहां है? ये उदयपुर, ध्यान रखना है। बड़ा बाग कहाँ है? उदयपुर, ध्यान रखना है। और अब क्या वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है? देखो वर्तमान में कहाँ हो गया? ये सज्जनगढ़ जो बायोलॉजिकल पार्क है, सज्जनगढ़ में सब। अब सज्जनगढ़ देखिएगा, सज्जनगढ़ सलूम्बर में भी आ रहा है। ठीक है, सज्जनगढ़ सलूम्बर में आ रहा है, लेकिन अभी ऑफिशियल वेबसाइट में सभी के यही मेंशन है उदयपुर। तो क्या लिखना? अभी उदयपुर लिखेंगे, याद करेंगे उदयपुर। ठीक है भाई, कब स्थापना की गई आपको बताना है। सर इसकी स्थापना आपकी 1876 में हो गया। 1878 में 2 साल बाद में इसकी स्थापना कर दी गई, जयपुर जंतुआलय। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर जो बड़ा बाग है। बड़ा बाग उदयपुर में, यहाँ पर यही लिखा देता हूँ। बड़ा बाग उदयपुर में क्या है? राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क है। राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क। तो राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क कहाँ है आपको बताना है। सर उदयपुर में है और बड़ा बाग में है। कहाँ? उदयपुर और बड़ा बाग आप लोगों को बताना है। समझ आया कि नहीं आया भाई? अच्छे तरीके से यही याद रखना और कुछ भी ज़्यादा याद नहीं रखना है आप लोगों को। और यहीं पर एक स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा एक ग्रंथ की, एक पुस्तक की रचना की गई जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। क्या? सत्यार्थ प्रकाश की रचना यहीं पर हुई। आपको ये पॉइंट ध्यान रखें। तो स्वामी विवेकानंद जी ने ठीक है सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना की। आपको बताना है ग्रंथ की रचना की, याद कर लीजिएगा, समझ लिख लो, इसको छाप लो, एक बार अच्छे तरीके से छाप लो, समझ में आ जाएगा भाई। ठीक है भाई। और जो सज्जनगढ़ है आप लोगों को पता है ये पहला बायोलॉजिकल पार्क है। इसके बारे में एक पॉइंट तो लिखना चाहे तो लिख लो। यह है राजस्थान का प्रथम
बायोलॉजिकल पार्क है, ये मैंने पढ़ा दिया बायोलॉजिकल पार्क जी। बायोलॉजिकल पार्क है, कब स्थापित किया गया? 2015 में बनाया गया था। कब? 2015 में। ये एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 23 अप्रैल 2015 को सज्जनगढ़ को राजस्थान का प्रथम बायोलॉजिकल पार्क है जैविक उद्यान के रूप में विकसित किया गया था। और बड़ा बाग की बात करें तो राजस्थान का प्रथम बड़ा बाग में क्या है? बर्ड पार्क है। वैसे बड़ा वैसे वर्ड पार्क, याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करें, स्वामी विवेकानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश जो ग्रंथ है इसकी रचना किस जंतुआलय में की? तो आपको बताना है, ये आपका उदयपुर जंतुआलय जो कहाँ पर है? सज्जनगढ़ उदयपुर में। ठीक है भाई। और भाई जो सज्जनगढ़ है ये अभी लोकेशन, अभी जो वेबसाइट पे यही दिखा रहा है उदयपुर में, बाकी का ये एरिया है जो सज्जनगढ़ वाला ये चला जाएगा आपका कहाँ? सलूमबर में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जब स्थापना की गई थी ये उदयपुर में बड़ा बाग में था, वर्तमान में सज्जनगढ़ में। समझ से आया होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दूसरा, आप तीसरे नंबर पर बात करें। तीसरे नंबर पर बात करेंगे हम, ये हो गया बीकानेर की बात कर लेते हैं। कौन सा? बीकानेर। बीकानेर जंतुआलय की बात करें, जंतुआलय की बात करें, इसकी स्थापना 1922 में की गई थी और वर्तमान में बंद है भाई, वर्तमान में बंद है भाई। ठीक है, या बोले तो नाम मात्र का है भाई। ठीक है, नाम मात्र का। ठीक है भाई, नाम मात्र का रहा है यहाँ पर, क्योंकि जीव जंतु है ही नहीं तो क्या करेंगे इसमें? ठीक है, जंतु है ही नहीं, देखने जाओगे तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो ध्यान रखेंगे। तो पहला कौन सा है? जयपुर जंतुआलय। दूसरे की बात करें उदयपुर जंतुआलय। तीसरा डेट ध्यान रखेंगे, ये कौन सा है? डेट लिखा देगा 1878, फिर 1922, आपको ध्यान रखना। समझ आया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे और ये लिख लो, एक बार लिख लेना चाहे तो लिख लो, और फोटो खींचने तो फोटो खींच लो। ठीक है भाई, चलो ठीक है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है आपका जोधपुर। जोधपुर जंतुआलय। जोधपुर जंतुआलय लिखेंगे चौथे नंबर पे। एक मिनट, ये क्या है? कचरा ये। ठीक है, जोधपुर जंतुआलय इसी तरीके से लिखेंगे भाई, मैं लिखा रहा हूँ आराम आराम से, स्लो मोशन में लिखेंगे तो दिमाग में चीजें लंबे समय तक आप फिर रुक पाएंगे। और ये इसको क्या बोलते हैं? इसको माचिया जंतुआलय भी कहते हैं। कहाँ पर? ये माचिया। ठीक है, माचिया सफारी माचिया जंतुआलय भी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? माचिया जंतुआलय भी बोलते हैं, जंतुआलय। ठीक है, स्थापना कब की गई इसको बताना है जोधपुर जंतुआलय की, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 1936 में इस्टेब्लिश किया गया। 1936 में इस्टेब्लिश किया गया किसको? जोधपुर जंतुआलय को। कौन इसको? जोधपुर जंतुआलय को, याद रखेंगे। और यहाँ पर गोडावन पक्षी की, ये मैंने पहले बता दिया था, गोडावन पक्षी की क्या? गोडावन पक्षी का प्रजनन केंद्र है यहाँ पर, प्रजनन केंद्र है यहाँ पर। गोडावन पक्षी का प्रजनन केंद्र कहाँ पर है आपको बताना है यहाँ पर, ये है आपका जोधपुर जंतुआलय में। नेक्स्ट हम बात करें 5 नंबर। कौन सा नंबर? 5 नंबर की बात करें तो कौन सा होगा आप लोगों का? बताएंगे मुझे आगे और हम मूव ऑन करेंगे। ठीक है, 5 नंबर कौन सा रह गया आपका? कोटा जंतुआलय रह गया। कौन सा है आपका? कोटा जंतुआलय। कोटा जंतुआलय। कोटा जंतुआलय के बारे में लिखेंगे कुछ पॉइंट्स हैं, देखिएगा। इसकी स्थापना 1954 में की गई। कब की गई कोटा जंतुआलय की स्थापना? 1954 में कोटा जंतुआलय की स्थापना की गई। नेक्स्ट बात करें, ये राजस्थान का नवीन, ये क्या हो रहा है? नवीनतम जंतुआलय भाई। ठीक है भाई, एक पॉइंट और याद कर लो। आजादी के बाद स्थापित राजस्थान का प्रथम जंतुआलय भाई, जंतुआलय भाई। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। कितने जंतुआलय?
आपको मैं रिवीजन करवाता हूँ, मेरे साथ में बोलेंगे। देखो याद करेंगे, यहाँ तक लिख लिया क्या? एक बार इसको लिख लो, जोधपुर जंतुआलय, इसको माचिया सफारी जंतुआलय के नाम से भी जानते हैं। गोडावण पक्षी की शरणस्थली है। और यहाँ पर मैंने क्या बताया था, गोडावण पक्षी कौन सा घास खाता है? सेवन घास। कौन सा घास? सेवन घास। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात है, ये कौन सा आपका कोटा जंतुआलय 1954 में स्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट बात कर, राजस्थान का नवीनतम हो गया और आज़ादी की बात भी हो गया। ठीक है, समझ से आया होगा अच्छे तरीके से मेरे ख्याल से। ठीक है, चलो अब एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ, पांचों की पांचों को एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, आपको याद हो जाएगा। मेरे साथ बोलेंगे, याद यहीं पर हो जाएगा। यहीं पर बोलेंगे मेरे साथ में, याद करवाने की गारंटी अपनी। ठीक है, तो जयपुर जंतुआलय कितने राजस्थान में? सर जंतुआलय सर राजस्थान में 5। तो जहाँ से दो बनेंगे, एक तो जोधपुर हो गया, क्या जोधपुर हो गया, एक जयपुर हो गया, और ये उदयपुर। कौन सा? उदयपुर। ये 3 तो याद हो गए। एक है बीकानेर बच गया और कोटा, बीकानेर और कोटा ध्यान रखेंगे। ये आपके 5 जंतुआलय है। अब मैं सबसे पहले कौन सा स्थापना हुई? तो जयपुर जंतुआलय की 1876 में स्थापना की गई। दूसरा आपका उदयपुर जंतुआलय 1878 में इसकी स्थापना की गई। तीसरा जंतुआलय आपका बीकानेर जंतुआलय 1922 में स्टेब्लिश किया गया। जोधपुर जंतुआलय आप लोगों को पता है 1936 में स्टेब्लिश किया गया। कोटा जंतुआलय 1954 में स्थापित किया गया। जंतुआलय आपको याद हो गए। ठीक है, हो गए कि नहीं हुए? चलो ठीक है, अब हम लिखेंगे मृग उद्यान। क्या? मृग उद्यान। हेडिंग डालेंगे मृग उद्यान, मृग उद्यान डालेंगे कि मृग उद्यान कितने हैं सर? राजस्थान में मृग उद्यानों की संख्या है 7। कितनी है? राजस्थान में मृग उद्यान कितने हैं सर? 7। याद करना आपको, 7। अब कुछ लड़के हैं क्या, हमारी क्लास में भी आप देख रहे होंगे। एक का नाम है अशोक, एक लड़की भी है अमृता। क्या नाम है लड़की का? अमृता। और एक लड़का है संजय। क्या? अशोक, अमृता और संजय, ये 3 बच्चे स्टूडेंट कैसे? बहुत ही सज्जन हैं। क्या याद करेंगे? क्या है, मैं नाम बता दूं कुछ बच्चों के। एक का नाम है अशोक, एक का नाम है अमृता। ऐसे 2 नाम बनेंगे। देखो ऐसे ही बनेंगे। एक बनेगा अशोक, याद करेंगे, कुछ याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, भूल जाते हैं इनको बार बार। ऐसे अशोक, ऐसे अमृता, तो 2 तो ऐसे आएंगे। ठीक है भाई, याद करना। तो मृगवन उद्यान की बात करें तो 200 ऐसे बनेंगे। एक तो होगी लड़की का नाम अशोक है और एक क्या है? अमृता। तीसरा लड़का है जिसका नाम है संजय। क्या नाम है? संजय लड़का है। ये तीनों कैसे लड़के हैं आपको बताना है? ये सज्जन लड़के हैं। कैसे लड़के हैं? तीनों की तीनों सज्जन लड़के हैं। अब ये जो तीनों की तीनों सज्जन लड़के हैं, लेकिन क्या करते हैं? ये माचिस, ये क्या करते हैं? माचिस आ जाती है इनके हाथ में। क्या लग जाती है भाई? इनके हाथों में माचिस लग जाती है। अब ये क्या करते हैं भाई? दुर्ग पर जाते हैं। क्या कहाँ जाते हैं? दुर्ग को, दुर्ग पर जाते हैं और दुर्ग को माचिस से उड़ा देते हैं भाई। क्या कर देते हैं? उड़ा देते हैं। ट्रिक समझ में आई कि नहीं? ट्रिक समझ में आई कि नहीं? यही ट्रिक है, याद करो। राजस्थान में मृगवन जो उद्यान की ट्रिक समझो पहले, फिर लिखाऊंगा। ट्रिक क्या है? देखो अशोक, अमृता और संजय 3 बच्चे थे क्लास में हमारी। कितने? अशोक और ऐसे ही अमृता और संजय 3 बच्चे थे, याद हुआ। अब इनके ये जो तीनों बच्चे थे, पहले तो बहुत ज्यादा सुथरे हुए थे भाई, अच्छे थे, सज्जन बच्चे थे। कैसे थे? सज्जन बच्चे थे। लेकिन किसी उग्रवादी ने इनको माचिस पकड़ा दी। क्या पकड़ा दी? इनके हाथ में माचिस पकड़ा दी। और इन लोगों ने बताया कि भाई आप लोग इन दुर्ग को उड़ाना है। इनको पैसे दे दिए भाई, किसी ने क्या दे दिए? इन सभी को पैसे दे दिए कि आपको क्या करना है? दुर्ग को उड़ाना है। तो सिर्फ याद करवाने के लिए ना, तो माचिस से क्या कर देते भाई? आग लगा देते, दुर्ग ऊपर उड़ जाता है। याद यही है। ठीक है, तो उड़ गया मतलब उदयपुर। याद हुआ कि नहीं हुआ? तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 याद हो गए। तो दोबारा याद करवा दूंगा, एक बार सुनिएगा। मृग जो उद्यान है राजस्थान में, उनकी ट्रिक समझ लो, लिखाऊंगा बाद में, देखिएगा। 3 बच्चे थे, अशोक, अमृता और संजय। अशोक, अमृता और संजय तीनों बच्चे बहुत ज्यादा सुथरे थे, होशियार, बड़े सज्जन थे, होशियार बच्चे थे। लेकिन उग्रवादियों के हाथ में पड़ गए, तो उन लोगों ने इनको माचिस पकड़ा दी। क्या पकड़ा दी? माचिस दे देते हैं। माचिस दे दी तो बेचारों को कुछ पैसे दिए गए कि आप क्या करना है? आपको दुर्ग को उड़ाना है। किसको उड़ाना है? दुर्ग को उड़ाना है। और फिर उड़ा दिया इन लोगों ने दुर्ग को। तो 7 आपके क्या हो गए? उद्यान हो गए। 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो ये अशोक जो उद्यान है, ये जो मृगवन उद्यान है, कहाँ पर है? ये जयपुर में आप लोगों का। ये संजय, ये भी जयपुर में है। अमृता देवी बिश्नोई का नाम सुना होगा, जोधपुर में ही आप लोग। अमृता देवी बिश्नोई, जिन्होंने 1730 में 363 लोगों के साथ खुद को बलिदान कर दिया है भाई, न्यौछावर कर दिया गया। प्रकृति प्रेमी है ये लोग। ठीक है, चलो। और सज्जनगढ़ आपको पता है, अभी बताया था मैंने, सज्जनगढ़ उदयपुर में। नेक्स्ट बात करेंगे, ये अभी सलूम्बर में भी जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें माचिस, तो माचिस सफारी हो गया, जोधपुर में हो गया। ये दुर्ग की बात है, चित्तौड़गढ़ हो गया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। नेक्स्ट बात करें उदयपुर।
ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है भाई। समझ आया कि नहीं अच्छे तरीके से। इसमें एक पुष्कर रह गया भाई, क्या रह गया, पुष्कर रह गया। अब उड़ा दिया, अब उड़ा दिया तो पुष्प रह गया भाई। थोड़ा सा इसमें एक चीज और याद करो, तो पुष्प, पुष्प और याद करेंगे। ट्रिक में एक चीज रहेगी, तो दुर्ग को उड़ा दिया, उड़ा दिया तो क्या रहेगा भाई, सिर्फ फूल फूल रहेगी। कुछ भी याद करो, बस याद हो जाना चाहिए आपको, ठीक है। चलो अब लिखते हैं एक एक को, सिर्फ नाम याद रखना है कहाँ पर है, बस यही ध्यान रखना है। तो लिखेंगे सबसे पहले आप जयपुर वाले लिखेंगे, दोनों बच्चों के नाम लिखेंगे, दोनों बच्चों के नाम लिखे। एक बच्चा है अशोक, क्या नाम है, अशोक, ठीक है भाई। दूसरे बच्चे का नाम क्या है, जयपुर में बच्चे हैं अशोक और संजय। कितने बच्चे, अशोक, ठीक है। उद्यान की बात करें, अशोक मृग उद्यान, पूरा लिख लो। और नेक्स्ट बार संजय मृग उद्यान की बात करें, ठीक है भाई। तो अशोक मृग उद्यान कहाँ है, ये आप लोगों का है आपका जयपुर में, ठीक है, जयपुर, प्रॉपर जयपुर में, और ये भी जयपुर में, ठीक है भाई। ये दोनों के दोनों कहाँ पर हैं, जयपुर में। ध्यान अच्छे तरीके से समझ में आपको आ गया होगा भाई, ठीक है भाई। चलो ठीक है, ये भी जयपुर में। इसका ध्यान रखना चाहे तो सै से संजय, सै से सापुरा, ये कहाँ है, ये सापुरा जयपुर में, सापुरा जयपुर, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो कितने याद हो गए, दोनों अशोक और संजय दोनों जयपुर के बच्चे हैं, तो ये तो प्रॉपर जयपुर शहर में हो गया। नेक्स्ट बात करें, ये शाहपुरा जयपुर में, सै से शाहपुरा, सै से संजय, ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। तीसरे की बात करें, आप लोगों को ध्यान रखना है। तीसरा आप माचिया सफारी पार्क की बात करो, माचिया, ठीक है। सफारी मृग उद्यान की बात कर लेते हैं, सफारी मृग उद्यान की बात करें तो माचिस वगैरह कहाँ पर थी, उदयपुर में, ठीक है भाई। तो मृग उद्यान की बात करें तो ये हो गया, ठीक है। तो ये माचिया हो गया आपका जोधपुर में, कहाँ पर है ये, जोधपुर में, ठीक है भाई। कहाँ पर है, जोधपुर में। कुछ स्किप तो नहीं हो रहा, माइंड से एक बार नोट चेक कर लेता हूँ कभी, एक बार चीज़ें इधर उधर तो नहीं हो रही, ठीक है, कुछ भी नहीं, जोधपुर में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये जोधपुर हो गया। नेक्स्ट बात करें चौथे नंबर पे, और जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई का नाम सुना होगा, अमृता, ठीक है, मृग वन की बात करें या मृग उद्यान की बात करें, अमृता मृग उद्यान कहाँ पर है, ये भी आप लोगों का जोधपुर में, ध्यान रखेंगे, कहाँ पर, जोधपुर में। और कौन सा रहेगा, पुष्कर, एक पुष्कर और है, पुष्कर, पुष्कर में कहाँ, ये पंचकुंड, ठीक है, इनको बात ये लिख लीजिएगा बाद, ये पंचकुंड, ये पुष्कर अजमेर में, ये ठीक है भाई, कहाँ है, पुष्कर अजमेर में। नेक्स्ट बात करें, एक कौन, 5 हो गए, छठवा है आपका सज्जनगढ़, ठीक है भाई, या चित्तौड़गढ़ की बात कर लो, चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ कहाँ है आपका, ये चित्तौड़गढ़ में ही आपको बताना है, चित्तौड़गढ़ कहाँ है, ये चित्तौड़गढ़ में ही आपको ध्यान बताना है। और 7वां रह गया क्या, ये सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ की बात करें तो ये कहाँ पर है, ये उदयपुर। देखो ये सलूम्बर भी मिल सकता है, लेकिन अभी जो ऑफिशियल वेबसाइट पर उदयपुरी मेंशन है, तो उदयपुरी आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उदयपुर। तो ये कितने आपके मृग वन उद्यान कितने हैं, तो आपको बताना सर 7 है, कितने हैं, 7 हैं आपको बताना है। तो ऐसे अशोक और संजय, 2 बच्चे थे, अशोक और संजय, दोनों कहाँ के, जयपुर के। तो संजय इंडिविजुअल पूछ लेगा, संजय जयपुर में कहाँ पर है, तो शाहपुरा जयपुर वाला, जो कि भीलवाड़ा था ना, जो शाहपुरा अलग से जिला बना दिया भीलवाड़ा से, वो नहीं अलग से, तो ये शाहपुरा जयपुर वाला, ठीक है। ये माचिया सफारी मृग वन, ये जोधपुर में है। अमृता देवी को भली बात ही जानते हैं, ये जोधपुर ऑटोमेटिक याद हो गया, माचिया सफारी वाला भी याद हो गया, वो उम्मीद करूंगा। पुष्कर आप सभी जानते हैं, पुष्कर में है, ये चित्तौड़गढ़। और सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क भी आप लोगों को मैंने कई बार बता दिया, ठीक है। चलो जो ये थे आप लोगों के कौन से, ये मृग उद्यान हो गए, और आप लोगों का क्या हो गया, जंतुआलय भी कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, देखिएगा जो एक शुभंकर का या मस्कट का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या शुभंकर का या मस्कट का क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, आखेट निश्चित क्षेत्र के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो राजस्थान में आखेट निश्चित क्षेत्र कितने हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं गया, इंडिविजुअल इसलिए नहीं बता रहा हूँ, बाकी लिखा दूंगा। आखेट निश्चित क्षेत्र कितने हैं राजस्थान में, तो निश्चित आखेट निश्चित क्षेत्र कितने भाई, आप लोग बताना सर, कितने, 33 हैं, कितने सर, आखेट निश्चित क्षेत्र कितने राजस्थान में, कितने, 33 हैं, आपको ध्यान रखना है, कितने भाई, 33 हैं। सबसे बड़ा संवत्सर कोटसर, ठीक है भाई, और सबसे बड़ा याद रखेंगे, सबसे बड़ा कौन सा है, तो संवत्सर कोटसर, संवत्सर कोटसर, ये चूरू और बीकानेर दोनों में पड़ जाता है, ये चूरू और बीकानेर। ये देखो दूसरा ले लेता हूँ,
चूरू और बीकानेर लिखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा नहीं गया है, उन्हीं पर फोकस करेंगे ज़्यादा अच्छे तरीके से, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। ये चूरू, बीकानेर, चूरू ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट बात, सबसे छोटे की बात करें, सबसे छोटे की बात करें तो ये है आप लोगों का संथाल सागर, ठीक है। एक संथाल सागर, संथाल सागर ये आपका जयपुर में ही, संथाल सागर जयपुर में आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। संथाल सागर एग्जैक्ट जयपुर में ध्यान रखेंगे। एक बूंदी में और है एक कनक सागर, एक है कनक सागर जो कि बूंदी में है, आपको ध्यान रखना है, कनक सागर बूंदी में। यहाँ से इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए, और अभी जो जिलों की स्थितियों में थोड़ा परिवर्तन है, इस वजह से इनमें जो एग्जैक्ट लोकेशन, इससे संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछेगा अभी हाल फिलहाल, क्योंकि ना लोकेशन इधर उधर हो गई ज़्यादातर जिलों की, तो बस यही है। तो आगे और बात करते हैं, अब हम बात करते हैं, हेडिंग लगाएंगे। मुख्य आपको लिखना है कि क्या लिखेंगे, शुभंकर, जिलों के शुभंकर। हेडिंग क्या लगाना है आपको, राजस्थान के जिलों के शुभंकर, शुभंकर को मस्कट भी बोलते हैं, क्या शुभंकर मस्कट बोलो, ठीक है भाई। तो राजस्थान के जिलों के शुभंकर क्या क्या है, और शुभंकर को ही लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं शुभंकर को लोगों, मतलब जैसे हमारा चैनल आप लोग देख रहे हो तो एक अलग सा फोटो दिखाई देता है आपको हर चीज़ का, ठीक है भाई। आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हो तो उसका एक अलग से लोगो दिखाई देता है, आप लोग फेसबुक चलाते हो उसका एक अलग से पहचान है। तो इंडिविजुअल हर जिले को एक पहचान दी गई, क्यों, पक्षियों के संरक्षण के लिए। क्या जिले का जो बनाया गया था, क्या मस्कट या शुभंकर, हर जिले को एक क्या दे दिया गया, शुभंकर दे दिया गया, मस्कट दे दिया गया। अब जिलों में जिले परिवर्तित हो गए, पहले 33 जिलों को दिया गया था, लेकिन अभी जो नए जिले हैं उनको नहीं दिया गया भाई, ठीक है। नए जिलों को ऑफिशियल वेबसाइट पर देखा तो नए जिलों को जो शुभंकर है वो अलॉट नहीं हुए हैं कि किस जिले को कौन सा शुभंकर दिया जाएगा, लेकिन पुराने वालों को ही मैं एक बार लिखा देता हूं क्योंकि वही पूछे जाएंगे आप लोगों से। तो ये मैं केवल 33 जिलों के बता रहा हूं, कितने जिलों के, 33 जिलों के याद करवाऊंगा और यहीं पर याद हो जाएंगे, उम्मीद ऐसी करता हूं, यहीं पर याद करवाने की कोशिश करूंगा। 33 के 33 जिलों के शुभंकर आपको यहीं पर अच्छे तरीके से याद होने वाले हैं, ठीक है। याद करें, चले शुरू करते हैं। तो पहला नंबर ए से ही शुरू कर लेते हैं, तो ए से ही शुरू करेंगे, देखें अल्फाबेट के हिसाब से। तो अजमेर की बात कर लेते हैं, पहला आप अजमेर की बात करें तो अजमेर का जो शुभंकर है खरमौत, क्या खरमौत, खरमौत। याद करवाने की मेरी जिम्मेदारी, कैसे याद होगा कैसे याद नहीं होगा वो टेंशन छोड़ दो एक समय के लिए, ठीक है भाई। एक दूसरा जिला लिखेंगे अलवर, अलवर लिखो एक बार, अलवर का हो गया शाम, अलवर का क्या होगा सांभर, ठीक है भाई। अलवर का एक पक्षी होता है सांभर, ठीक है भाई, उसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बांसवाड़ा की बात करें, जिले आपको याद करवा देता हूँ, बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा का जल पीपी, जल पीपी याद करवाऊंगा, टेंशन मत करो, बस लिख लो, लिखो यहीं पर याद करवा के जाऊंगा। बांसवाड़ा हो गया, और वैसे और कौन सा है आप लोगों का, 12, ठीक है 12, फटाफट लिखा सकता हूँ। 12 का हो गया मगरमच्छ, मगरमच्छ, क्रम वाइज सीक्वेंस देख रहा हूँ बस एक बार ना, ठीक है। चलो और कौन सा हो गया 12, और बाड़मेर की देख लेते हैं, ठीक है। बाड़मेर की बात करें तो मरु लोमड़ी बताना है, क्या मरु लोमड़ी, मरु लोमड़ी याद मैं करवाऊंगा, इनको टेंशन मत करो, मरु लोमड़ी। और 6वें नंबर पे आपका भरतपुर, भरतपुर आपको पता है साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है, तो भरतपुर का हो गया सारस, ठीक है। नेक्स्ट क्रम में आगे बढ़ेंगे तो भरतपुर, अब के बाद भीलवाड़ा, बीकानेर, देखो भीलवाड़ा, भीलवाड़ा ये बहुत बार पूछा गया, मोर। बीकानेर की बात करें, बीकानेर का भट्ट तीतर, एक बार लिखेंगे, याद करवाने में जिम्मेदारी, भट्ट, ठीक है तीतर, ठीक है भट्ट तीतर हो गया, ठीक है भट्ट तीतर हो गया बीकानेर। आगे बढ़ते हैं, बूंदी की बात कर लेते हैं, बूंदी चित्तौड़गढ़, 8 हो गए। 9 बात करें बूंदी, बूंदी का है सुरखाव, सुरखाव। नेक्स्ट चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ का याद करेंगे, चित्तौड़गढ़ का जो शुभंकर है वो क्या है, चौसिंघा, याद करवाऊंगा अभी 1 मिनट रुको बस, चौसिंघा, ठीक है भाई। गा भी मिलेगा घा भी मिलेगा, ध्यान रखना है।
और आगे बात करें कहाँ तक आगे, चित्तौड़। अब चूरू की बात है, चूरू और दौसा। ध्यान देखें, चूरू किसकी बात करें, अब हम चूरू की बात करेंगे। चूरू की बात करें, चूरू को काले हिरण, काले हिरण। दौसा की बात करें, खरगोश। दौसा का क्या शुभंकर, खरगोश, खरगोश। और कौन सा जिला गया 13वें नंबर पे दौसा के बाद, मैं कहता हूँ धौलपुर, धौलपुर। पंचीरा, धौलपुर क्या है, थोड़ा सा अजीब है, ये याद करवाना पड़ेगा मुझे। पंचीरा या इंडियन स्क्रीमर भी बोलते हैं, स्क्रीमर, इसको इंडियन स्क्रीमर बोलते हैं। नेक्स्ट कौन सा रह गया आपका, डूंगरपुर है, कौन सा नंबर आएगा इसमें, ये नंबर तो मैं खुद अपनी सुविधा के लिए लिखा रहा हूँ। डूंगरपुर, हनुमानगढ़। तो जांघिल, डूंगरपुर की बात करें, जांघिल, ठीक है। ये याद करने वाली चीज़, लेकिन याद करवाऊंगा मैं इनको, ठीक है। डूंगरपुर के बाद में आप लोग लिखिएगा हनुमानगढ़, लिख लो हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में छोटा किलकिला, छोटा किलकिला, ठीक है, छोटा किलकिला बोलते हैं इसको। 16 नंबर पे बात करें हनुमानगढ़ के बाद में, आप लोग बात कर लेते हैं जयपुर और जैसलमेर की बात करें। जयपुर का हो गया आपका चीतल, और जैसलमेर की बात करें, जैसलमेर की बात करें तो हो गया आपका जोधपुर, जैसे गोड़ावन, गोड़ावन, ठीक है भाई। चलो अब ये लिखा दिए मैंने 16, अब 16 को याद करवाने का मेरी जिम्मेदारी। क्या याद करवाऊंगा इनको अच्छे तरीके से, 2 बार याद करवाऊंगा, चाहे क्लास 1 घंटे से ज़्यादा की हो जाए, लेकिन याद करवा के छोड़ूंगा ऐसे, ठीक है। याद करिए, देखो थोड़ा सा मैंने पहले ही बताया था जब फर्स्ट क्लास करवाई थी कि चीज़ों को, शब्दों को जब याद ना हुआ करे ना, तो शब्दों को जोड़ने की कोशिश क्या करो, कोई ना कोई तिगड़मबाजी लगाने की कोशिश क्या करो, शब्दों के साथ खेलने की कोशिश क्या करो, कि शब्दों को तोड़ने की कोशिश क्या करो, जिससे कि शब्द कुछ न कुछ बोलेगा और आपको याद करवा देगा वो। अजमेर का है खरमोर, वैसे रट लोगे कितनी बार भूल जाओगे बार बार। तो अजमेर में को याद कैसे करेंगे, अजमिस आज, मरमिस मर गया। आज कौन मर गया भाई, खरगोश मर गया। क्या बोलना है, अजमिस आज, मरमिस मर गया खरगोश। तो जंगल में जैसे आते हैं ना, तो लोग खरगोश पकड़ने गए, लेके गए, लेकिन उन्होंने देखा कि आज खरगोश तो मर ही चुका है, तो अजमिस आज, मरमिस मर गया खरगोश। तो अजमेर का जो शुभंकर है वो खरमोर, क्या खरमोर। तो आज कौन मर गया, खरगोश, खर से खरगोश हो गया, मरमिस मर गया, ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। तो अजमेर का शुभंकर क्या है, दोबारा बोलेंगे, अजमिस आज, मरमिस मर गया, खरमिस खरगोश। क्या आज कौन मर गया, खरगोश मर गया, तो अजमेर का शुभंकर हो गया खरगोश। क्या है, खरमोर, क्या है, अजमेर का खरमोर हो गया। अलवर की बात करें, अलमिस, अल को छोड़ेंगे, बरमिस दूल्हा, ठीक है। तो बच्चे के लिए दूल्हा की बात करें तो कैसा होना चाहिए, संभालने वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, संभालने वाला, तो सांभर। तो अलवर का जो शुभंकर हो गया सांभर। कौन क्या हो गया, सांभर। याद हुआ कि नहीं हुआ। नेक्स्ट बात करें बांसवाड़ा, तो बांस ज्यादातर किस में उगेंगे, ऐसे समझो याद कराने के लिए कि पानी में उगेंगे, तो जल पीपी। तो बांस क्या पीते, ज्यादा पानी पीते हैं, ये समझो, तो जल पीपी हो गया बांसवाड़ा, याद करवाने के लिए। बांस जो 12 की बात करें तो 12 में क्या पाया जाता है भाई, मगरमच्छ पाया जाते हैं। क्या पाया जाता है ज्यादा, 12 में क्या है, मगरमच्छ, ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। ये थोड़ा सा ट्रिक नहीं बन पा रही इसकी, मैं हैंड टू हैंड ट्रिक बना रहा हूं यहीं पर, तो 12 में याद कर लो मगरमच्छ। अब बाड़मेर की बात करें तो यहाँ पर मरु लोमड़ी, तो बाड़मेर में मरु महोत्सव भी मनाया जाता है, आपको पता है, तो मरु लोमड़ी हो गया आपका बाड़मेर। भरतपुर की बात करें, भरतपुर में साइबेरियन सारस आता है, जो कि मैंने पहले पढ़ा था आपको, जब नेशनल पार्क पढ़ाया था आपको भरतपुर, तो आपको ध्यान रखना है। तो साइबेरियन सारस बोले तो भरतपुर को दे दिया, भीलवाड़ा को बोले तो भीलवाड़ा को मोड़ दे दिया। क्या दे दिया, भीलवाड़ा को क्या दे दिया, मोड़ दे दिया। बीकानेर को भट्ट, बी से बीकानेर, बी से भट्ट तीतर, बी से बीकानेर, बी से भट्ट तीतर। याद हुआ कि नहीं हुआ, होगा भी नहीं होगा, लेकिन 2 बार याद करेंगे ना, मैं बोल पा रहा हूँ इस तरीके से बोलेंगे मैं था। बूंदी, बूंदी में देखो बा पहले आ रहा है, तो बा को लास्ट में पहुंचाओ, तो बूंदी को याद करें सुरखाव। क्या बूंदी का याद करेंगे, सुरखाव। याद करवाएं जिम्मेदारी बसरते अपने थोड़ा सा, मैं जो सोच रहा हूँ उस तरीके से सोच पाए आप लोग। तो बूंदी का हो गया सुरखाव। वैसे रट्टा मान लेना, किताब भी याद नहीं होगा, बार बार याद भूल जाओगे। चित्तौड़गढ़ की बात करें तो चित्तौड़, चा से चित्तौड़गढ़, चा से चौसिंगा। क्या, चा से चित्तौड़गढ़ और चा से चौसिंगा, आपको ध्यान रखना है। क्या, चा से चित्तौड़गढ़ और चा से
चौसिंघा आप लोगों को ध्यान रखना है भाई, ठीक है। चलो, चौसिंघा भी बोलते हैं और गा भी बोलते हैं, कोई दिक्कत वाली नहीं, ठीक है भाई, चौसिंघा। नेक्स्ट, चूरू में आप लोगों का ताल छापर अभ्यारण्य है। चूरू में क्या है, ताल छापर अभ्यारण्य है, वहां पर काले हिरण पाए जाते हैं। तो क्या हो गया, तो आपको बताना है चूरू का जो मस्कट बोले, ठीक है, शुभंकर बोले जिले का, तो वो हो गया काले हिरण, ठीक है, ये काला हिरण हो गया, ठीक है भाई, काला हिरण हो गया, ठीक है। दौसा की बात करें, और डोसा में डोसा 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 को खरगोश खाएगा क्या, खरगोश नहीं खाता, तो याद करना है डोसा को खरगोश नहीं खाता है, क्या, डोसा को खरगोश नहीं खाता है, तो खरगोश का डोसा का क्या हो गया, खरगोश हो गया। धौलपुर की बात करें, ये याद करना है, इसको बोलते हैं पचीरा या इंडियन स्क्रीमर बोलते हैं, क्या, धौलपुर को जरूर याद करना है, धौलपुर को बोलते हैं ये पचीरा या इंडियन स्क्रीमर बोलते हैं, ध्यान रखना है। डूंगरपुर को, और जो डूंगरपुर को जांघिल याद करना है, डूंगरपुर को जांघिल याद करना है। हनुमानगढ़, जब हनुमान जी छोटे थे बहुत ज्यादा किलकिलाते थे, पेड़ पौधों को उठा करके भाई उखाड़ देके फेंक देते थे, बहुत ताकत थी, फिर शराब, भगवान जी को शराब दिया किसी ने तो वो शक्ति भूल गए थे, ऐसे याद करना। हनुमान जी छोटे कैसे थे, बहुत किलकिलाते थे, समझ लेना, ठीक है, तो छोटा किलकिला आपको बताना हनुमानगढ़। नेक्स्ट, जयपुर में चीतल, आपको जयपुर का याद करने की जरूरत नहीं, आपको पता ही होगा जयपुर का चीतल। जैसलमेर की बात करें, गोडावन पक्षी, तो आपको पता है था सेबड़ घास के लिए प्रसिद्ध है, और जो मरू राष्ट्रीय उद्यान है उसमें भी गोडावन पक्षी खूब पाया जाता है, आपको पता है, तो ध्यान से आपको रह गया होगा। तो ये 17 जिलों के करवा दिए, एक बार और दोबारा से करवा रहा हूँ, बोलेंगे कभी, तो कल तो गला बैठ गया था बोल बोल करके, इतना बोला था मैं, लेकिन याद करवाना भाई मुझे। 5-7 का तो रट्टा मार लेना, ठीक है, जिंदगी ट्रिक नहीं बनी उनका रट्टा मार लेना। देखो यहाँ पर थोड़ा लॉजिक लग रहा है तो वहां लगा लॉजिक। बोलेंगे अजमेर का शुभंकर क्या है, अजमिस आज मरमिस मर गया, कौन मर गया, खरगोश मर गया, याद करें कौन मर गया, खरगोश मर गया, तो खरगोश से खरमोर, क्या, अजमेर का शुभंकर हो गया खरमोर, याद हुआ कि नहीं हुआ, आज कौन मर गया, खरगोश मर गया, तो खरगोश से खरमोर है, आपको ध्यान रखना है। अलवर, बर कैसा होना चाहिए भाई, ऐसा होना चाहिए जो कि बच्चे को संभाल सके, दूल्हा कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए जो कि बच्चे को संभाल सके, तो अलवर का हो गया शाबर। तो बर कैसा होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना कि संभालने वाला होना चाहिए घर गृहस्थी को, ठीक है भाई, तो सांभर हो गया। बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा, बस से बांसवाड़ा ध्यान रखना है, तो बांसवाड़ा में कौन सा है, बांस, ऐसे समझो बांसों के लिए पानी की ज्यादा जरूरत होता है, जल पी तो बांस ज्यादा पानी पीते हैं, ऐसे याद करो। तो 12 आपको याद करना ही है, मगरमच्छ, 12 के क्या है, मगरमच्छ, ये आपको याद करना है। बाड़मेर में आपको पता है मरु महोत्सव मनाया जाता है, तो इसलिए मरु आपको यहां से ले लेंगे आप लोग, तो मरु लोमड़ी आपको बाड़मेर याद हो जाएगा इजीली, मरु लोमड़ी आप रिलेट करेंगे तो याद हो जाएगा। भरतपुर में साइबेरियन सारस, किसी को कोई दिक्कत नहीं रहेगी भरतपुर में, तो कौन सा जो शुभंकर है भरतपुर का, तो पक्षी के बाद नाम बताएंगे सारस, ठीक है। भीलवाड़ा आप लोग बताना मोर, भीलवाड़ा कौन सा है, मोर वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में ये तो पूछ लिया गया है, भीलवाड़ा का शुभंकर क्या है, ये सुमिलित करने वाला ऑप्शन आएगा कि भीलवाड़ा क्या है, डूंगरपुरा क्या है, इस तरीके से। बीकानेर, बी से भट्ट तीतर, आपको ध्यान रखना है, तो बीकानेर का भट्ट तीतर याद हुआ। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे बूंदी की तरफ, किस तरफ, बूंदी की तरफ बढ़ेंगे, तो बूंदी में देखो बा पहले है और बा बाद में लेके आओ, तो सुरखाब, बूंदी का जो शुभंकर हो गया सुरखाब हो गया। चित्तौड़गढ़ के बाद जैसे चित्तौड़गढ़ जैसे चौसिंगा याद करना है, जैसे चित्तौड़गढ़ जैसे चौसिंगा आपको याद हो गया इजीली। चूरू में आपको पता है ताल छापर अभ्यारण्य काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, तो काला हिरण का हो गया, चूरू का हो गया। नेक्स्ट है डोसा, डोसा मतलब डोसा, डोसा को खरगोश नहीं खाता है, डोसा को आदमी खाते हैं, ठीक है, तो डोसा को क्या है, जो डोसा को डोसा से याद करेंगे, डोसा को खरगोश नहीं खाते हैं, ध्यान रखना है, कौन नहीं खाता, डोसा को खरगोश नहीं खाते, आदमी लोग खाते हैं। नेक्स्ट बात करें आप लोग धौलपुर याद करना है, पचीरा, क्या, धौलपुर को बार बार याद करेंगे, पचीरा, ऐसे रट्टा मारोगे ना हर जिले का ही भूल जाओगे। थोड़ा सा मैं आपको जो कनेक्टिविटी में बैठाने का लॉजिक बता रहा हूँ उस तरीके से याद करेंगे तो लंबे समय तक याद रह पाएगा, ठीक है। चलो डूंगरपुर में भी याद करेंगे आप, जांगिल, इसका भी कोई लॉजिक नहीं बन पा रहा है भाई, ठीक है, अभी तो जांगिल, और कोई लॉजिक बनेगा तो बताएंगे। हनुमानगढ़ को याद करेंगे, हनुमान जी कैसे थे, छोटे थे तो भाई बहुत ज्यादा किलकिलाते थे, क्या किलकिलाते थे, हनुमान जी ना बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ कर फेंक देते थे, इतनी ताकत थी हनुमान जी में, तो हनुमान जी छोटे थे तो किलकिलाते थे भाई, क्या करते थे, किलकिलाते थे, तो हनुमान जी का, हनुमानगढ़ का क्या हो गया, आपको किलकिला बताना, क्या, किलकिला। नेक्स्ट जयपुर का चीतल आपको याद ही होगा, और जैसलमेर आपको पता है जैसलमेर में क्या पाया जाता है भाई, आपका सेवर घास भी पाई जाती है, तो वहां पर गोडावन पक्षी पाया जाता है, आपको याद हो गया होगा। ये 17 जिलों का छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी ले लो, अब आगे बढ़ते हैं, देख लो एक बार, ले लो, ठीक है। चलो इसको मिटाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं।
कितने हो गए? 17। हाँ, काउंटिंग ध्यान रखेंगे, केवल 33 जिलों के बताएं क्योंकि अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन नहीं किया है। बाकी के जो जिले बना दिए गए ना, 50 जिले हो गए ऑफिशियली। अभी 3 जिले जो की घोषणा कर दी थी माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, लेकिन उन पर अभी ये नहीं दिखाए गए साइड पर। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। और आज आप लोग पता है, आज इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है। आज 3 दिसंबर, आज कितनी तारीख है भाई? 3 दिसंबर है 2023। ठीक है, 3 दिसंबर 2023 है और आज इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है भाई। अभी इलेक्शन के नतीजे, अभी हाल फिलहाल के नतीजे, अब लगभग 1 बजे का टाइम हो रहा है। कब? लगभग 1 बज रहा भाई। ठीक है, दोपहर 1 बजे का टाइम बता रहा हूँ। तो अभी बीजेपी आगे जा रही है भाई, बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, इस तरीके से ऐसा लग रहा है भाई। ठीक है, तो बस शायद हो सकता है कि 5 तारीख को हमें एक नया सीएम मिल जाएगा राजस्थान का। जो भी नया सीएम होगा तो उसका भी स्वागत है भाई। बस इतना ही अनुरोध है नए सीएम से कि सर आप लोग बस एक काम करिएगा, बच्चों की तरफ थोड़ा ध्यान रखें, है ना। गवर्नमेंट जॉब वगैरह निकालो और हमारी तरफ से कुछ भी करो, तुम लोगों को जो आता है वो करो, लेकिन बच्चों को नौकरी दे दो भाई, है ना। तो बस ये भ्रष्टाचार वगैरह, पेपर वगैरह लीक वीक ये मत करवाना बस, और कुछ भी हो सब भुगत लेंगे, लेकिन ना ये गलत काम मत करना साहब। सीएम जो भी बने वो बन जाए, 5 तारीख को स्वागत है। ठीक है, चलो अब बात करें आगे। आगे बात करें, कौन 17वां जिला हो गया। 18वें जिले की बात करें, सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। सीक्वेंस कौन कहाँ तक आ गया था हमारा? जैसलमेर तक हो गया। अब जालौर और झालावाड़ को देखो, जालौर का है, जालौर देखो, जालौर का क्या है? भालू। जालौर क्या है? भालू। ठीक है, याद करवा दूंगा अभी। 19 में जालौर के बाद कौन सा है? झालावाड़। ठीक है, झालावाड़ का तो किसी को भी याद करने की जरूरत नहीं। गागरोनी तोता, मैंने बताया था, मानव के समान हूबहू आवाज निकलता है। ठीक है भाई, और भालू जालौर का, सॉरी झालावाड़ का मैं कहा है गागरोनी तोता, गागरोनी तोता आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, चलो। और भालू आपको पता है पहला रोपवे बनाया गया था जालौर में। ठीक है, आज ना भाई खा लिया मैंने। ठीक है, चलो आज ना मूली की सब्जी खा ली, डंकी नहीं बनी, ऐसी डकार आ रही खराब। चलो, तो क्या है आपको बताना, 20वें नंबर पे झालावाड़ हो गया। उसके बाद कौन सा है? झुंझुनू की बात कर लेते हैं। झुंझुनू को क्या है? काला तीतर। क्या है? काला तीतर। ठीक है, एग्जैक्ट यही है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और जोधपुर का कुरंजा है 21वें नंबर पे। जोधपुर क्या है? कुरंजा पक्षी हो गया। ठीक है, और 22वें नंबर पर बात करें तो आप लोगों का कौन सा हो गया? करौली और कोटा देखेंगे। करौली का कौन क्या हो गया भाई? करौली का हो गया घड़ियाल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कोटा, करौली कोटा। हाँ, कोटा का उदबिलाव हो गया। उदबिलाव जड़मानस भी बोलते हैं उदबिलाव को। 24 नंबर पर बात करें तो आप लोगों को कौन सा हो गया? नागौर का बता रहा हूँ, नागौर का पहले का बता रहा हूँ। ठीक है, राजंस, ये सब पूर्व के बता रहा हूँ भाई। ठीक है, नए जिलों का नहीं है अभी। 25वें नंबर पर बात करें तो आप लोगों का है पाली लिखा दिया कि नहीं लिखा है ना। ठीक है, पाली की बात करें, पाली क्या है? तेंदुआ। ये मत समझना भाई मैं उसमें से सीक्वेंस याद कर रहा हूँ तो कि सर नकल कर रहे हैं आपको, मुझे कोई भी पूछ लो आप, ऐसा नहीं कि मुझे याद नहीं। ठीक है, सबके सब याद है मुझे। 26 की बात करें तो आप लोग याद रखेंगे आप प्रतापगढ़, ये भी याद करने की जरूरत नहीं है। ये कल ही पढ़ा था मैंने, सीता माता अभ्यारण। तो उड़न गिलहरी के लिए सीता माता को रावण उड़ा करके ले गया। गिलहरी, उड़न गिलहरी की बात करें। ठीक है, चलो 27 नंबर बात करें, प्रतापगढ़ के बाद में है और है आपका दौसा की बात कर लेते, सॉरी राजसमंद की बात करें। ये राजसमंद वाला भी याद नहीं करना आपको, ये राजसमंद वाला भी याद नहीं करना है। राजसमंद कुंभलगढ़ अभ्यारण्य बताया था जो कि भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, तो भेड़िया दे दिया, सब इसका संरक्षण करो। क्या भेड़िया दे दिया। 28वें नंबर की बात करें तो कौन सा रह गया? 28वां सवाई माधोपुर, यस, ये भी याद नहीं करना आपको। बाघ सभी को पता, रणथंभौर और सवाई माधोपुर, ये रणथंभौर मैंने बताया था लैंड ऑफ टाइगर। ठीक है, क्या वो किसको बोला जाता है? रणथंभौर को। तो सवाई माधोपुर को क्या दे दिया? बाघ दे दिया सब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 29वें नंबर की बात करें, 29 नंबर पे क्या देंगे?
29 नंबर पे सीक्वेंस वाइज लिख लो आप। श्री गंगानगर की बात करो, श्री गंगानगर की बात करो, श्री गंगानगर में चिंकारा। क्या? चिंकारा। याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी, याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी। 30 के नंबर पे बात करें, 30 हो गया आपका सीकर। सीकर का है शाहीन, ये भी याद नहीं करना, थोड़ा सा रिलेशन पैदा करना पड़ेगा इसमें, शाहीन। और 31वें की बात करें, 31वां आप लोग ध्यान रखेंगे कौन सा, सिरोही। ये भी याद नहीं करना है, सिरोही तो याद करना ही नहीं है। क्यों? जंगली मुर्गा कल ही बताया था मैंने आपको माउंट आबू अभयारण्य में, तो जंगली मुर्गा। पता है इस तरीके से ऑफलाइन तरह लिखा रहा हूँ, ऐसे पढ़ोगे ना, सच बता रहा हूँ भूल नहीं सकते आप लोग। दावा कर सकता हूँ कि 90% तक आप भूलोगे नहीं इस तरीके से, अगर आपने स्लो मोशन में धीरे धीरे पढ़ लिया तो। नेक्स्ट बात है सिरोही हो गया। टॉक, टॉक का क्या है भाई? हंस। और 33वें जिले की बात करें तो ये कौन सा है आप लोगों का? ये उदयपुर बच गया। ये कब्र बिज्जू, ये ध्यान रखना आपको, उदयपुर का जो ध्यान रखना है, उदयपुर का कब्र, कब्र बिज्जू। ये मुझे भी याद नहीं हुआ अच्छे से, इसको याद करना आप लोगों को, ठीक है। चलो ये हो गया आपके 33 जिलों के शुभंकर। कितने जिलों के? 33 जिलों के। बाकी के जो 17 जिले बच गए हैं, ठीक है भाई, उनके अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन नहीं हुए हैं। अगर उनके शुभंकर मेंशन हो जाएंगे तो मैं आपको निश्चित रूप से एक अलग नया क्लास वीडियो के फॉर्मेट में आपको सभी जिलों के शुभंकर करवा दूंगा। लेकिन एक बार इनको आप याद रखेंगे अच्छे तरीके से। आगे और बात करें, देखिएगा जालौर की बात करें, जालौर की बात करें तो जालौर में भालू अभयारण्य भी आप लोगों को पता है। तो जालौर में भालू अभयारण्य, तो देखो लॉ यहाँ पर भी लैब मिल रहा है, यहाँ पर भी लैब मिल रहा है। कुछ भी लॉजिक बनाओ तो लैब भालू वाला मिलेगा, तो आपको जालौर के साथ जाना है। क्या? जालौर। नेक्स्ट बस सिर्फ आपको मिलान करने वाला क्वेश्चन आएगा कि जालौर का शुभंकर क्या है, झालावाड़ का शुभंकर क्या है, जयपुर का शुभंकर क्या है, इस तरीके से पूछा जाएगा। तो जालौर का याद हुआ, तो इसमें लहर है, इसमें लहर है, तो ऐसे याद करो। तो जालौर का हो गया भालू, थोड़ा सा रिलेशन बनाया करो। झालावाड़ की देखो, झालावाड़ में आप लोग पता है गागरोनी तोता फेमस है, इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। ह्यूमंस के अकॉर्डिंग ये आवाज निकालता है, तो गागरोनी तोता आपको सभी को पता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट झुंझुनू की बात करें तो देखो, मैं चूरू में क्या बताता था? काला हिरण। चूरू में क्या बताता? काला हिरण। और चूरू और झुंझुनू में दोनों काले काले लोग रहते हैं, समझ लो। चूरू झुंझुनू में नहीं, गोरे लोग भी रहते हैं भाई, लेकिन आप लोग याद कर लो। तो ये चूरू और झुंझुनू में काला पहले आएगा, ठीक है भाई। तो काला तीतर, तो ये ट्रिक नहीं बनाएंगे कि चूरू और झुंझुनू में काले लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक। गोरे भी लोग रहते हैं, लेकिन काले वहां पे जंतु रहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो झुंझुनू में हो गया तीतर, ठीक है, याद हुआ। जोधपुर आपको सभी को पता है, जो खींचन गांव है, ठीक है भाई। कुरंजा पक्षी की शरण स्थली है वो खींचन गांव, इंडिया बात करें तो जोधपुर हो गया आपका कुरंजा पक्षी, ये भी याद नहीं याद करना है। और ये करौली बिल्कुल याद नहीं करें, घड़ियाल वाला कल ही बताया था मैंने आपको, ठीक है भाई। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य बताया था, उसमें ये घड़ियाल बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, आप लोगों को पता है, ठीक है। तो ये घड़ियाल करौली आपको याद नहीं करना। कोटा का उद्बिलाव, ये भी मैंने जलमानस के बारे में बताया था, कोटा का उद्बिलाव, ये भी याद नहीं करना आपको, पहले याद है। नागौर, ना गौर नहीं करेगा तो भाई क्या करे, हंस जाएगा कोई, ऐसा समझ लो। ना मिस नहीं, गौर मिस गौर। अगर कोई राजा पर कोई गौर नहीं करेगा तो राजा हंस जाएगा, कुछ भी याद करो। नागौर का हंस गया भाई, ठीक है। सब कुछ भी याद करो, मैं ऐसी लॉजिक निकालता हूँ भाई मेरी तरफ से। तो नागौर का याद करो आप, क्या? नागौर का याद ही कर लो, राजहंस, ठीक है। पाली का तेंदुआ, ये भी याद कर लो, पाली का तेंदुआ भी याद कर लो। नेक्स्ट बात करें हम प्रतापगढ़ की बात करें तो प्रतापगढ़ में तो ये मैंने बता दी, सीता माता अभ्यारण्य कल ही बताया है, तो वुडन गैलरी के लिए प्रसिद्ध है, आप लोगों को पता ही होगा। जलकुंड भी है वहां पर, लवकुश, ठीक है। नेक्स्ट राजसमंद की बात करें तो राजसमंद भेड़िया, जो राजसमंद में कुंभलगढ़ अभ्यारण्य बताया था मैंने, तो ये उसमें भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको याद हो ही गया होगा राजसमंद, तो भेड़ियों के लिए चला जाएगा। नेक्स्ट सवाई माधोपुर, ये भाई ये तो लैंड ऑफ टाइगर बोलते हैं इसको, तो ये तो कहाँ कैसे भूल जाओगे, ये बाघ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात श्री गंगानगर, श्री गंगानगर को आपको ध्यान रखना है। तो चिंकारा, क्या? चिंकारा आपको ध्यान रखना है। सासे शाहीन, सासे सीकर, तो सासे शाहीन, सासे सीकर भी आपको ध्यान रखना है। सिरोही का आपको जंगली मुर्गे कल ही बताया मैंने आपको, माउंट आबू अभयारण्य जंगली मुर्गों के लिए फेमस है। और आपका टोक, किसी को हम कभी कभार होता है ना टोक देते हैं, छोटे बच्चों को जो टोकते भाई मत बोल, तो वो बच्चे हंसने लग जाते हैं। क्या? बच्चे को हंसते हैं ना जब टोकते हैं, तो टोकने से हंसते हैं बच्चे, ऐसे याद कर लो। तो टोक में हंस, ठीक है भाई, याद रखेंगे। और उदयपुर, ये कब्र बिज्जू, ये याद करना है। उड़ गया, अब उदयपुर जैसे कोई उड़ गया तो एक तरीके से भाई उसकी कब्र उखड़ गई भाई, ठीक है, तो कब्र बिज्जू बोलेंगे। मेरी तरफ से ये टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट है। हाँ नहीं, कुछ चीजें और करवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? एक बार और समझ लो लास्ट बार।
देखो जालौर में ले यहाँ पर आ रहा है, ला यहाँ पर याद है, यहाँ पर देखो ले यहाँ पर आ रहा है, ले यहाँ पर आ रहा है, तो भालो जालौर भालू हो गया। ठीक है, झालावाड़ में गागोई तोता, झुंझुनू में काला तीतर, जोधपुर में कुरंजा, करौली में, मैं रैंडम पूछता हूँ आप लोगों से। ठीक है, आप लोग ये पूछे कि सर आपको याद नहीं, मैंने कहा आप लोग बताइए मुझे, बताइए झुंझुनू का क्या है, काला तीतर। क्या है झुंझुनू काला तीतर। मैंने बोला चूरू का बताइए, तो चूरू का क्या है, काला हिरण। मैंने पूछा आपसे गंगानगर का क्या है, श्री गंगानगर, तो श्री गंगानगर का है सर चिंकारा। क्या है श्री गंगानगर का, चिंकारा। मैंने बोला आपसे उदयपुर का है, उदयपुर का क्या है, तो आपको बताना है बिज्जू। क्या बताना, कब्र बिज्जू बताना है उदयपुर का। नेक्स्ट पूछे तो आपका सवाई माधोपुर, हाँ सवाई माधोपुर क्या है, लैंड ऑफ टाइगर बोलते हैं, बाघ है आप लोगों का। सिर्फ ये राजसमंद का बताया, भेड़िया मैंने बता दिया आप लोग, सबके सब अच्छे तरीके से करवा दिए, कोई रहा नहीं। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये समझ में आ गया होगा। यहाँ तक उम्मीद करूंगा पूरा का पूरा अच्छे तरीके से सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं। लेपर्ड पार्क कहाँ है राजस्थान में, लेपर्ड पार्क या सफारी पार्क कहाँ है, ये थोड़ा सा मैं कुछ पॉइंट्स आपको लिखा देता हूँ। जो कि बायोलॉजिकल पार्क मैंने लिखा दी कहाँ कहाँ पर है राजस्थान में, बायोलॉजिकल पार्क कहाँ कहाँ पर बताएंगे। तो पहला बताना है कहाँ पर है सर, पहला कहाँ पर है आपको, सज्जनगढ़ वाला उदयपुर वाला बताना है। दूसरा माजिद सफारी पार्क जोधपुर में भी है, ठीक है भाई, बायोलॉजिकल पार्क। तीसरा कहाँ पर बताना है आप लोगों को बताया था मैंने, क्या बताया था, कोटा बताया था कि नहीं बताया था, बताया था कि नहीं बताया था, याद है या नहीं किसी को, सबके सब भूल गए, बिल्कुल भूल गए या याद है भाई सभी को, बताया कहते मैंने बताया था, कोटा में अबेड़ा वाला, और जो बीचवाल बीकानेर में बताया था आप लोगों को, बताया है, जो कि विकसित किया जाए, पुष्कर में विकसित किया जा रहा है, मैंने पहले बता दिए थे आप लोगों को। नेक्स्ट बात करते हैं, नाहरगढ़ वाला भी बता दिया। अब कुछ मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ इसमें से आपको, जो मुझे लिखाना है आपको। बायोलॉजिकल पार्क तो मैंने बता दिए आप लोग। हाँ, लेपर्ड सफारी पार्क कहाँ पर है, लेपर्ड सफारी पार्क, तो लेपर्ड सफारी पार्क कहाँ है, लेपर्ड सफारी राजस्थान में लेपर्ड सफारी कहाँ पर शुरू की गई, आपको ध्यान रखना है कहाँ कहाँ पर है। तो लेपर्ड सफारी का ध्यान रखेंगे, एक तो है आपका कहाँ पर है, ये जयपुर में, नाहरगढ़ में ही। ठीक है भाई, तो आपको ध्यान रखना है, एक बार मैं इसको देख लेता हूँ। ठीक है, चलो, तो झालाना, और देखो एक तो झालाना जयपुर में है, झालाना जयपुर। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट बात करेंगे जवाई लेपर्ड सफारी, यहाँ पर ये है आपकी पाली में, और एक है आमागढ़। आमागढ़ कहाँ, ये भी जयपुर में, ये जयपुर में सर, ये प्रस्तावित है, ये कहाँ प्रस्तावित है, 2022 में इसकी घोषणा कर दी गई। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट, और कोई क्या लिखाना है इसमें। लॉयन सफारी के लिए नाहरगढ़ फेमस है, आपको बताया। हाथी सफारी के लिए हाथी का जयपुर का फेमस है, ये लिखाने के लिए भी जरूरी नहीं है। टाइगर सफारी तो लिखना चाहते तो लिख लो अलग से, आप लोग। टाइगर सफारी कहाँ पर की जाती है भाई, तो आपको रणथंभौर का नाम बताना, क्या बताना है, रणथंभौर। हाथी सफारी की बात करें तो हाथी सफारी, ये आपकी हाथी गांव जयपुर में, आप लोगों को पता होगा अच्छे तरीके से। और ये लॉयन सफारी, ये जो लॉयन सफारी भी है, एक लॉयन सफारी की बात करें तो ये जयपुर में, ध्यान रखेंगे, लॉयन सफारी जयपुर में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जयपुर समझ आया यहाँ तक। ठीक है, और कुछ नोट्स में देख लेता हूँ एक बार जो बताना है तो मुझे। हाँ, इको टूरिज्म कहाँ पर है, ये तो झालाना, सरिस्का, कुंभलगढ़ और माउंट आबू। तो इको टूरिज्म कहाँ पर है, इको टूरिज्म सर्किट, इको टूरिज्म सर्किट कहाँ है, एक तो है झालाना, ठीक है, झालाना जयपुर। दूसरा सरिस्का का नाम ध्यान रखेंगे, एक मिनट, सरिस्का, ये याद करने वाली चीजें। ठीक है, सरिस्का अलवर। और तीसरा आपका माउंट आबू में भी एक, माउंट आबू में भी सर्किट विकसित किया जा रहा है, सिरोही में। माउंट आबू कहाँ है, ये सिरोही में, लिखेंगे अच्छे तरीके से, कहाँ है, सिरोही में लिखिएगा आप बच्चे इनको। एक कुंभलगढ़ और रह गया, उसको लिख लो, कुंभलगढ़, ये राजसमंद वाला। ठीक है, चलो, ये मेरी तरफ से आज टॉपिक समाप्त, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और मैंने इससे इतना ज़्यादा डीपली करवा दी चीज़ें कि इससे बाहर कोई भी गुंजाइश नहीं है कि
बशर्ते आपने विश्वास के साथ ये सब चीज़ें पढ़ ली होंगी ना, तो बिल्कुल भी बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसका भी फोटो वोटो खींचना हो तो खींच लो। तो इसको मिटा देते हैं अभी आपके सामने लाइव, और लाइव क्लास को अभी इस क्लास को बंद करते हैं। बाकी का आप इस क्लास को कभी भी देखो, ये सब ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास आप लोगों के लिए, ठीक है। और मेहनत करते रहें, इंतजार करें, आज शाम तक क्लियर हो जाएगा कि किसकी गवर्नमेंट बनने वाली है, कौन सीएम आएगा, कौन आएगा। 5 तारीख को शायद ये सीएम तो 5 तारीख को बनेंगे, बाकी का देख लेंगे, ठीक है। धन्यवाद सभी के लिए, आपने देखा, सपोर्ट भी किया करें, थैंक यू।